हम लोग वचनों को निकालेंगे। यशायाह चैप्टर 1 वचन 15। तब तो मेरी ओर हाथ फैलाओ, तब मैं तुमसे मुख फेर लूंगा। तुम कितने भी प्रार्थना क्यों ना करो तो भी मैं तुम्हारी ना सुनूंगा, क्योंकि तुम्हारे हाथ खून से भरे हैं। हालेलुया। ध्यान में रखो मेरे भाई बहनों, हम पाप करके परमेश्वर से अगर प्रार्थना करेगा तो हमारा प्रार्थना नहीं सुनेगा। हमारा प्रार्थना सुनने वाला होना चाहिए। हर एक दिन हम प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं। चाहे बच्चे के स्टडी के लिए हो, चाहे हमारा बिजनेस के लिए भी हो, चाहे हमारे काम के लिए या प्रोस्पेरिटी के लिए या पीस के लिए, सभी लोग कर रहे हैं, कर रहे हैं। अगर हमारा पाप का स्वभाव होएगा, पाप का नेचर में पापी जीवन रख के अगर हम प्रार्थना करेंगे प्रभु के साथ, प्रभु क्या कहता है? मैं तुम्हारा प्रार्थना को नहीं सुनूंगा। आप जानते हैं आप कितना बड़ा दुख में जा रहे हैं, आप कितना बड़ा प्रॉब्लम में जा रहे हैं, आप कितना बड़ा समस्या के सामना कर रहे हैं, लेकिन आपका सुनने वाला अगर कोई नहीं रहेगा, तो आपको बचाने वाला अगर कोई नहीं रहेगा, आपको समाधान करने वाला कोई नहीं रहेगा, तो आपका स्थिति क्या होगा? आपका परिस्थिति क्या होगा? आपका जीवन क्या होगा? हालेलुया। ध्यान में रखो भाई बहनों, यहाँ पे लिखा है तुम्हारा पाप के कारण मैं तुम्हारा प्रार्थना को नहीं सुनूंगा। अगर पाप हमारे बीच में से सेपरेट होता है तो हमारा परमेश्वर हमारा प्रार्थना को सुनेगा। हालेलुया। हमारा प्रार्थना को जिस दिन सुनेगा तो हमको कष्ट करने की जरूरत नहीं, दुख उठाने की जरूरत नहीं, मेहनत करने की जरूरत नहीं। आसान से प्रार्थना करेगा, परमेश्वर अद्भुत रीति से मिरेकल करने लगेगा, बड़े से बड़े मिरेकल करने लगेगा। प्रेज गॉड। गॉड जो है अद्भुत रीति से तुम्हारे और हमारा जीवन में काम करने वाला परमेश्वर है। लेकिन बुराई जो है, पाप जो है, हमें उस तरफ परमेश्वर की ओर जाने नहीं देता है। जीसस पाप से गुनाह करता है, लेकिन पापियों से प्रेम करता है। ध्यान में रखना। हालेलुया। इसका मतलब ये नहीं कि पापी सदा पापी रहे। यीशु मसीह के पास आने के बाद हमारे सारे पापों को क्या करना चाहिए? चाहे हम कितने भी पाप बड़ा बड़ा किया होगा, लेकिन यीशु मसीह पे विश्वास करने के बाद सारे पापों को क्या करना चाहिए? तुम्हारा हाथ खून से भरा हुआ, मैं तुम्हारा प्रार्थना को नहीं सुनूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। खून से भरा हुआ मतलब क्या है? बाइबल में जेनेसिस में लिखा है, जब अबील का खून किसने किया था? कैन किया था। करके क्या किया? उसको छुपाने की कोशिश किया, उस ब्लड के ऊपर मट्टी डाला, फिर किसको मालूम नहीं, ऐसा घूमने लगा। लेकिन उसका ब्लड जो है परमेश्वर को गवाही दे रहे, चिल्ला रहे, और परमेश्वर देख रहे उसका ब्लड जो है, बता रहे कि मेरा खून हो गया और मेरा भाई ने किया। हालेलुया। इसीलिए तुरंत उसके ऊपर श्राप आया है। इसके बाद कैन ने कई प्रार्थना किया है, लेकिन वो एक्सेप्ट नहीं हुआ है, क्योंकि उसका हाथ खून से इसीलिए ध्यान में रखो मेरे भाई और बहनों, हम यीशु मसीह के पास आने के बाद हमारे सारे पाप का सबब टूटना चाहिए। अगर टूटेगा नहीं तो तुम्हारा प्रार्थना कभी परमेश्वर नहीं सुनेगा। इसीलिए यहाँ पे लिखा है तुम्हारा पास से मैं मुख को फेर लूंगा। अगर पाप का स्वभाव अंदर है तो आपका प्रार्थना नहीं सुनेगा, चाहे आप कितना भी कुछ भी करें। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। मीका 3:4 हम लोग देखेंगे। बुरा काम से तुम्हें फेरना है। हर एक बुरा काम जो है परमेश्वर और हमारे बीच में क्या करते हैं? बुरा काम जो है वो दीवार बन जाता है। क्या बनता है?
दीवार बन जाता है। मीका चैप्टर 3 वर्स 4। मीका 3:4। वे उस समय यहोवा की दुहाई देंगे, वे उस समय यहोवा का दुहाई देंगे, परंतु वह उनकी न सुनेगा। उनकी न सुनेगा। वरन उस समय वह उनके बुरे कामों के कारण, उस समय उनके बुरे के कामों के कारण उनसे मुंह मोड़ लेगा। उनका मुंह उनसे मोड़ लेगा। ध्यान से सुने, हमारा छोटा से छोटा बुरे काम भी परमेश्वर का महिमा से हमें क्या करेगा? गिरा देगा। इसलिए ध्यान में रखना कि तुम विश्वास करने के बाद तुम्हारा अंदर बुराई नेचर नहीं रहना चाहिए, तुम्हारा अंदर पाप का नेचर नहीं रहना चाहिए, तुम पाप रहित होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए तुम्हारा बुराई जो है तुम्हें परमेश्वर के प्रेजेंस से दूर कर रहा है। क्या कर रहा है? दूर कर रहा है। इसके लिए भी तुम प्रार्थना करना चाहिए, प्रभु मुझे बुराई में से बचाना, बुराई स्वभाव में से मुझे निकालना। एक व्यक्ति को बुरा आदत है बोलने का, वो हमेशा बोलते रहते हैं, कंट्रोल नहीं रहता है, लेकिन वो पाप में गिरते रहते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यीशु मसीह के पर विश्वास करने के बाद हमारा पूरा नेचर जो है कंप्लीटली हमारा बीच में से क्या होना चाहिए? दूर होना चाहिए, दूर होना चाहिए। ध्यान में रखें कि इसका मतलब ये नहीं हम यीशु मसीह पे विश्वास किया तो हम कुछ भी करें। हालेलुया। यीशु मसीह पे विश्वास करने के बाद जो पहला करता था वो अब नहीं करेंगे। यीशु मसीह के पास आने के द्वारा हमारे अच्छे कामों को, अगर अच्छे दिनों को देखना चाहता है तो हमारा पूरा स्वभाव, पूरा नेचर को क्या करना चाहिए? निकालना चाहिए। जब तक वो निकालेगा नहीं तब तक तुम्हारा प्रार्थना जो है ऊपर नहीं जाएगा। जब ऊपर नहीं जाएगा, ऊपर से नीचे शांति नहीं आएगा, आशीष नहीं आएगा, समाधान नहीं आएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आपके कामों को नहीं खुलेगा, आपके घर के जो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होएगी, आपके ऊपर आया विपत्ति दूर नहीं होएगा, क्योंकि आपका प्रार्थना ऊपर नहीं जा रहा है। इसके लिए हमें उपाय करना चाहिए, इसके लिए हमें ढूंढना चाहिए। अगर आपका कांटा अगर आपका पैर में घुसा है तो कांटा को लेके ऐसे चलते रहेगा क्या? पूरा क्या करेगा? आपको मालूम है ये कांटा मेरे पैर में घुसा है, जब तक मैं अगर इस कांटा को नहीं निकालेगा मैं ठीक से नहीं चल पाऊंगा। वैसे एक पाप जो है कांटे के समान है, उसे निकाल के फेंकना है। अगर जब तक उसको निकाल के फेंकेगा नहीं तो कांटा आपको चुभते रहेगा, आपको प्रॉब्लम देते रहेगा, आपको दुख देते रहेगा, आपको रुलाते रहेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। ये हमको ही सोचना है, सब बात पास्टर नहीं बोलेगा नहीं कि तुम ये मत करो, तुम वो मत करो, तो ऐसा मत करो, तो ऐसा मत करो करके। हमें परमेश्वर के सम्मुख जाके प्रार्थना करना है, प्रभु ऐसा कौन सा मैंने गलती कर रहे हैं, मुझे क्षमा कर, ताकि मेरा प्रार्थना तेरे सम्मुख जाए। कितना लोग चाहता है? प्रेज़ द लॉर्ड। अगर परमेश्वर के पास आपका प्रार्थना जाएगा तो इमीडिएटली मिरेकल चालू हो जाएगा, इमीडिएटली अद्भुत कामों को चालू हो जाएगा। लेकिन आपका अंदर का नेचर जो है, पाप का स्वभाव जो है, वो उसे रोक रहे। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रार्थना में बुलाने का मतलब क्या है? प्रार्थना में आने का मतलब क्या है? हर संडे प्रार्थना में टच रहने के लिए हर पास्टर बोलते हैं, क्या है इसका? क्योंकि हर संडे हम परमेश्वर के वचन को सुनेंगे 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 तो एक दिन चेंज होते जाएगा। हालेलुया। ये बात एक बार बताने से चेंज नहीं होएगा। ये बात जब वो बताते रहेंगे, वचन आपका हृदय को, मन को टच करते रहेगा। स्लोली 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 पाप का स्वभाव गिरते जाएगा, निकलते जाएगा, और उसमें से हम लोग अच्छे बनते जाएंगे। गए साल हम 60% था, लेकिन ये साल में हम 70% बन गया।
और आने वाला साल में हम 90% बढ़ेंगे और आने वाले साल में 100% बनेंगे। जब हम प्रार्थना करेंगे तो अद्भुत कामों को देखेंगे लोग। प्रेज लॉर्ड। यहाँ पे क्लियर लिखा है हमारा प्रार्थना का जवाब न आना हमारा पाप रोक देता है। हमारा बोली, बहुत लोग दिखने में अच्छे दिखते लेकिन उनका मुंह जो है खतरनाक रहता है। हालेलुया। मुंह के शब्द से मर जाता है, नहीं मारने वाला भी मरेगा। हालेलुया। इतना डेंजर रहता है, 4 दिन सोच में लगेगा वो लोग। इसीलिए बहुत से बातों को हमें सुधारना है, अभी भी गड़बड़े सुधारना है। प्रेज गॉड। जितना हो सकते है उतना सुधारना है। प्रेज लॉर्ड। यिर्मयाह चैप्टर 5 वर्स 25 को भी देखेंगे। यिर्मयाह 5:25 तुम्हारा भलाई क्यों नहीं होता है? मैं बात करता हूँ, इसमें वचन में लिखा है भलाई। भलाई को मतलब क्या है? हम अगर अच्छे काम करने जाता है तो काम होना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। भलाई का काम है वो। प्रेज द लॉर्ड। वो भी रुकता है करके यिर्मयाह 5:25 में लिखा है। प्रेज द लॉर्ड। अगर आप कोई भी अच्छा काम करने जाएगा रुक जाएगा करके लिखा है। क्यों? क्योंकि तुम्हारे अधर्म और पाप ने उसे रोक दिया करके लिखा है। गॉड नहीं रोक रहे, ना तो तुम्हारे बाजू वाला रोक रहे, ना तो तुम्हारे पीछे वाला, ना तो तुम्हारा आगे वाला, लेकिन तुम्हारे अंदर है वही रोक रहे। तुम्हारा अंदर है वही तुम्हें स्टॉप कर रहे हैं। ऐसे एक ब्रदर था कलीसिया का, कुछ कर्जा लिया, 2 लाख कर्जा लिया और बहुत बड़ा बिजनेस लगाया, लेकिन कुछ टाइम के बाद देखा 20,000 भी नहीं आया, सब लॉस हो गया। क्योंकि गड़बड़ किधर है? गड़बड़ उसके अंदर था। हालेलुया। गड़बड़ उसके अंदर था। गड़बड़ बिजनेस में नहीं था, या गड़बड़ नेबर का दुकान में नहीं था, ना सामने का दुकान में था, ना पीछे वाला दुकान में था। गड़बड़ उसी के अंदर था, इसीलिए लॉस हो गया। आज भलाई क्यों नहीं होता है? गड़बड़ की वजह से। देखो क्या गड़बड़ है। परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ही के कारण, तुम्हारे अधर्म के कामों के ही कारण वे रुक गए, वो रुक गए, और तुम्हारे पापों ही के कारण, और तुम्हारे पापों ही के कारण तुम्हारी भलाई नहीं होती। तुम्हारी भलाई। हम जैसे चलेंगे वैसे काम। कई लोग चल नहीं पाता है, इसके लिए वो भलाई को देख भी नहीं पाते हैं। वो हर समय हर वक्त दुख कष्ट झेलते पूरी तरह से खत्म हो जाते हैं। छोटी बात को समझ नहीं पाते हैं वो लोग। हालेलुया। क्योंकि वो लोग अपने में बना रहता है और अपने अंदर का जो चीज को निकालना नहीं चाहता है। मैं जैसा भी हूँ मैं ठीक हूँ, मेरा नाम ये है, मेरा काम ये है, मैं ऐसे ही रहूंगा, मैं नहीं चेंज होऊंगा। जब तुम चेंज हो जाएगा ऑटोमेटिकली तुम पर आने वाला है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम जब तक चेंज नहीं होएगा तब तक परमेश्वर का आशीष भी है, शैतान तुम पर आने नहीं देगा। शैतान ऑलरेडी तुम्हें और भरमाएगा, बोलेगा अच्छा है ऐसे ही पियो, ऐसे रोड पे गिरो, बहुत मजा आता है। हालेलुया। ऐसे ही ड्रग्स पियो, झगड़ा करो पत्नी से, बच्चों से झगड़ा करो, मारो पत्नी को, मारो पति को, मारो बच्चों को। शैतान का के लिए आया, हंगामा करने के लिए आया। और हम भी शैतान का सुनता है, मैं ऐसे ही करूंगा, मैं नहीं सुनूंगा, मैं नहीं किसी का अधीन रहूंगा, मैं ऐसे करूंगा। शैतान जो बोलेगा हाथ कान में वही करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इसीलिए अपने आप को पूरा कंट्रोल होना चाहिए। अगर आप भलाई देखना चाहता है तो अपने आप को चेंज करना चाहिए। ये लोग जो है यहूदी और यूनानी लोग थे। हालेलुया। क्योंकि इन लोग हठीले लोग थे। पौलुस उन लोग के पास जाके मेहनत किया और बहुत परिश्रम किया, उन लोगों को बताता था प्रभु के बारे में। हालेलुया। फिर भी वो लोग ना अपना जिद को कभी नहीं छोड़ा, वो अपने मर्जी से चलता था। कोई कितना भी आके सुना के जाने दो, कोई कितना भी प्रार्थना करने दो, लेकिन मैं किसी का नहीं सुनूंगा, जो मेरा है मैं वही करूंगा। रोमन चैप्टर 1 वर्स 21।
इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर की योग्य बड़ाई और धन्यवाद न किया। परमेश्वर को जानने के बाद हर एक व्यक्ति परमेश्वर को धन्यवाद और बड़ाई करना जरूरी है, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे। व्यर्थ विचार करने लगे और आगे यहाँ तक कि उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया। उनका निर्बुद्धि मन क्या हो गया? अंधेरे होने पर क्या करेगा? सब बुरा कामों को करने लगेगा। क्या होगा? बुरा कामों को करने लगेगा। अब बुरा काम का नतीजा आप लोग अच्छा जानता है कि उसका नतीजा बुरा रहेगा। Praise the Lord। आगे वे अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गए और अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नाशवान मनुष्य और पक्षियों और चौपाइयों और रेंगने वाले जंतुओं की मूर्त की समानता में बदल डाला। Praise God। God जीसस जो है अविनाशी परमेश्वर है। अविनाशी परमेश्वर मतलब क्या है मालूम है? वो कभी नाश होने वाला नहीं। ऐसी चीज परमेश्वर को उन लोगों ने क्या कर दिया? पशु पक्षी और रेंगने वाले जंतु के समान उन लोगों ने सृष्टि के ऊपर उन लोगों ने उपवास करके उन लोगों ने ऐसा उन लोगों को क्या कर दिया? उनका बुद्धि भ्रष्ट हो चुका था। अविनाश का परमेश्वर को, अविनाश जैसा परमेश्वर को उन लोगों ने क्या कर दिया? कंपेयर कर दिया ऐसे लोगों के साथ में। क्या परमेश्वर ऐसे लोगों के साथ कंपेयर हो सकता है? ऐसी चीजों से कंपेयर हो सकता है कि परमेश्वर चिड़िया में है, परमेश्वर कबूतर में है, परमेश्वर कौवे में है, परमेश्वर इस जमीन के ऊपर है, इस पत्थर में, उस पत्थर में, उस जगह पे, इस जगह पे, ऐसे जगह में परमेश्वर रह सकता है? ऐसे उन लोगों ने बुराई काम करके परमेश्वर का महिमा से और गिरते गया और गिरते गया। आगे इस कारण परमेश्वर ने उन्हें उनके मन की अभिलाषाओं के अनुसार अशुद्धता के लिए छोड़ दिया। क्या किया उन लोगों ने? परमेश्वर के और अगर मन नहीं फिराएगा तो परमेश्वर ने क्या कर दिया? छोड़ दिया। अगर हम चेंज नहीं होएगा तो परमेश्वर हमें क्या करेगा? छोड़ देगा। आप एक बार सोचो, परमेश्वर ही है जो हमें चलाने वाला, अगर वो छोड़ेगा तो हमारा जीवन कितना गंभीर हो जाएगा, कितना स्थिति परिस्थिति से गुजरना पड़ेगा। वो अगर हाथ पकड़ेगा तो हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, सिर्फ उसके आज्ञा के अनुसार चलना पड़ेगा। जब वो हाथ छोड़ देगा तो आपका जीवन किधर का भी नहीं रहेगा। इसीलिए भाई बहनों, हम चेंज होना चाहिए। आगे कि वे आपस में अपने शरीर का अनादर करें। कई के लिए छोड़ दिया। देखो, उन लोगों ने बताने के बाद भी नहीं सुना, नहीं सुनने के बाद उन लोग अपनी इच्छा के अनुसार जाने दो, कैसे भी रहने दो करके छोड़ दिया परमेश्वर ने। हालेलुया। और आगे क्या लिखा है? क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की सच्चाई को बदलकर झूठ बना डाला और सृष्टि की उपासना और सेवा की, न कि उस सृजनहार की जो सदा धन्य है। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या किया उन लोगों ने? जो नहीं करना चाहिए था ऐसे ऐसे बातों को करने लगा, और जिसमें परमेश्वर नहीं है उस पे ऐसे ऐसे जगह पे उन लोगों ने उस पे विश्वास करने लगा। इसीलिए परमेश्वर भी उन लोगों को छोड़ दिया। आगे इसलिए परमेश्वर ने उन्हें नीच कामनाओं के वश में छोड़ दिया, यहाँ तक कि उनकी स्त्रियों ने भी स्वाभाविक व्यवहार को उससे जो स्वभाव के विरुद्ध है बदल डाला। वैसे ही पुरुष भी स्त्रियों के साथ स्वाभाविक व्यवहार होकर आपस में कामतुर होकर जलने लगे, और पुरुषों ने पुरुषों के साथ निर्लज काम करके अपने भ्रम की ठीक फल पाया। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर देखो परमेश्वर का अनुग्रह का हाथ आपको छोड़ देता है तो आपका स्थिति कितना गंभीर होता है। वहां पे रिश्ता नहीं रख पाए वो लोग पति पत्नी के पास, पुरुष पुरुष के साथ संबंध रखा, लेडीज लेडीज के साथ संबंध रखा, ऐसे अनगिनत पाप करके परमेश्वर के महिमा से गिरते गया, क्योंकि उसमें पाप आ गया। क्यों? क्योंकि आप प्रभु के वचन को सुनने के बाद प्रभु से आपने प्रेम नहीं किया,
प्रभु के बातों से प्रेम नहीं किया, प्रभु का आज्ञा को ना माना, इसीलिए प्रभु आपको छोड़ दिया। इसी कारण परमेश्वर उनमें एक भटका देने वाली सामर्थ को भेजेगा। हालेलुया। ध्यान से सुनो, इसी कारण परमेश्वर ने कौन भेजेगा? क्योंकि तुम सत्य से प्रेम नहीं किया, इसी कारण परमेश्वर ने एक भटका देने वाला आत्मा को तुम्हारे अंदर भेजेगा। वो क्या करने के लिए भेजेगा? ताकि तुम्हें और गुमराह कर सके, ताकि और तुम पाप में अनंत काल का दंड को वही लोग पाएंगे। वहां पे 2 पार्ट होने वाला है, 4-6 पार्ट नहीं होने वाला। ध्यान में रखो, मैं तो 4 तो मेरा गुनाहों को मैंने निकाल दिया, 2 ही रखा था मैंने प्रभु यीशु करके बोलेगा तो 2 भी चलने वाला नहीं। प्रेज गॉड। वो 2 भी चलने वाला नहीं। कंप्लीट सत्य से अगर तुम प्रेम करेगा तुम एक कांच के जैसा हो जाएगा। कैसा होएगा? एक कांच के जैसा हो जाएगा। उसमें झूठ, उसमें गलती, उसमें खराब चीज तुम्हें दिखेगा नहीं। उन्होंने परमेश्वर को पहचानना न चाहा तो परमेश्वर ने भी उन्हें उनके निकम्मे मन पर छोड़ दिया कि वे अनुचित काम करें। हालेलुया। ध्यान दें, परमेश्वर आपको मौका दिया है कि उसे पहचानना है। हालेलुया। कितने लोग उसे पहचानता है? कितने लोग उसे पहचानता है? अगर एक बात ध्यान से सुने, हम अगर सत्य से अगर प्रेम करने लगेगा, सत्य यीशु मसीह है, तो उसका स्वभाव में रहना चाहिए। हम बहुत बार हम यीशु मसीह को अपने स्वभाव में बदली करने की कोशिश करते हैं। यीशु मसीह मैं जैसा वैसा तुम बनो बोलते हैं। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए यहाँ पे परमेश्वर का वचन में लिखा है कि हम उसके स्वभाव में चेंज होना चाहिए, बल्कि हमारा स्वभाव में यीशु मसीह नहीं आएगा। इसलिए ध्यान देना है हमें कैसा चलना चाहिए। आगे क्या लिखा है? कैसे कैसे पाप जो है ये परमेश्वर के विरुद्ध है। ये पापों के कारण ही लोग जो है परमेश्वर के सम्मुख नहीं जा सकते। इसलिए वे सब प्रकार के आधार और दुष्टता और लोभ, अभी लोभी और बैर भाव से भर गए, और बैर भाव से भर गए, डाह और हत्या और झगड़े और छल और ईर्ष्या से भरपूर हो गए, और चुगलखोर बदनाम करने वाले, परमेश्वर से गुनाह करने वाले, दूसरे का अनादर करने वाले, अभिमानी, डिंग मारना, बुरी बातें के बनाने वाले, माता पिता की आज्ञा न मानने वाले, निर्बुद्धि, विश्वासघाती, माया रहित और निर्दयी हो गए। वे तो परमेश्वर की यह विधि जानते हैं कि ऐसे ऐसे काम करने वाले मृत्यु के दंड के योग्य हैं, तो भी न केवल आप ही ऐसे काम करते हैं, वरन करने वाले से प्रसन्न भी होते। प्रेज द लॉर्ड। अगर ऐसे काम करने वाले से भी अगर आप संगति रहेगा, दंड आप भी पाएंगे। चाहे आप 10 बरस का बिलीवर होने दो या 25 बरस का बिलीवर होने दो, क्योंकि आप 25 बरस के बाद भी उसके नियम को सीखा नहीं। इसीलिए बुराई की संगति में आप जुड़ेंगे, बुराई के लोगों के साथ आप जुड़ के उसको सपोर्ट करेगा, तो वो दंड जो है आपके ऊपर भी आएगा। इसीलिए सावधान रहो। परमेश्वर जो है प्रकाशमान परमेश्वर है, इसीलिए ऐसे बुरे काम करने वाले वो दंड के योग्य हैं। वो दंड के योग्य है। आपके नेबर में या आपके रिश्ते में या आपके पड़ोसी में या आपके घर में, आपका परिवार में ऐसे अनेक लोग आपको मिलता होगा, लेकिन उनको आप प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार देके उनका मुंह को कंट्रोल करने के लिए सिखाओ, उनको बताओ कि इससे क्या होने वाला है करके। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बहुत बार उन लोगों का गॉसिप को सुन के हम दूसरों को भी गॉसिप करना चालू कर देते हैं। बहुत बार उनका निंदा सुन के हम दूसरे को निंदा करना चालू कर देते हैं। ऐसे चीज जो है दूसरे सीखते हैं, वही हमारा अंदर भर जाता है। इसीलिए परमेश्वर यहाँ पे क्लियर लिखा है, ऐसे लोगों का संगति में रहने वाला भी दंड का भागी होगा। भाई लोगों में भी बहुत से भाई लोग ऐसा है, उसके साथ नहीं बैठेगा तो नाराज होएगा, उसके साथ नहीं पिएगा तो नाराज होएगा, उसके साथ जाना पड़ेगा, उसके साथ आना पड़ेगा। ऐसी बातें भी आप लोगों के बीच में होगा, लेकिन सावधान रहो। बुराई ही आपको बुराई में खींच देगा।
प्रेज द लॉर्ड। सत्य के वचन को बताओ, उसको बुराई में से फेरने की कोशिश करो। ऐसी चीजों में बैठने वाला भी दंड के योग्य है करके परमेश्वर के वचन लिखा है। हालेलुया, हालेलुया। रोमन चैप्टर 6 वर्स 23 में लिखा है, पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह तुम्हें अनंत काल का जीवन है करके लिखा है। रोमन 6:23 वचन, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु मसीह यीशु में अनंत जीवन है। हालेलुया। इसलिए कोई व्यक्ति अगर पाप कर रहा है, कोई व्यक्ति के अंदर अगर पाप का स्वभाव है, कोई व्यक्ति विश्वास करने के बाद भी उसके नेचर का चेंज नहीं हुआ, तो एक दिन अनंत काल का मृत्यु में चला जाएगा। लेकिन यीशु मसीह या फिर 3 नहीं डिवाइड किया, थोड़ा बहुत और बहुत करके ऐसे 3 पार्ट नहीं किया, 2 ही पार्ट किया। या तो शैतान के अंडर में रहना, या तो मेरा अंडर में रहना। या मेरा अंडर में रहेगा तो मेरा बातों को सुनना, और शैतान के अंडर में रहेगा तो शैतान के कामों को तो करेगा ही ऑलरेडी। प्रेज द लॉर्ड, करेगा ही ऑलरेडी। क्योंकि अगर तू मुझसे अगर प्रेम नहीं करेगा तो मैं खुद ही शैतान को तेरे अंदर भेजूंगा, तो ऐसे ऐसे बुरे कामों को करेगा और तू पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। क्या वचन देखा आपने? ऐसे ही आज का वचन, ऐसे ही है। कितने लोग आज भी प्रभु यीशु मसीह को जानने के बाद भी बुरे संगति में है, बुरे संगति का सपोर्ट करते हैं, बुरे लोगों के साथ घूमते हैं। क्या ये लोग बच पाएंगे? क्या उनका पास्टर बचा सकेगा? क्या उनका प्रार्थना बचा सकेगा? क्या उनका उपवास प्रार्थना उसको छुड़ा सकेगा? ध्यान में रखो, कोई भी तुम्हें बचाएगा नहीं। क्लियर कट परमेश्वर का वचन कहता है, बुरे लोगों का बुरे संगति को छोड़ दो। इसीलिए तुम सावधान रहो। सत्य से प्रेम किया, इसके सत्य से तुम लिपट कर रहना चाहिए। तुम्हारा उठना बैठना प्रार्थना, धन्यवाद स्तुति, धन्यवाद प्रार्थना, ऐसा होना चाहिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह वो दया का धनी है। अगर तुम उसके पास आके अगर फिर के माफी मांगेगा तो वो तुम्हें क्षमा भी करेगा। लेकिन ऐसे लोग अक्सर माफी नहीं मांगते, ध्यान में रखना, क्योंकि उनका सिक्का लग चुकता है, उनका नाम जो है अनंत काल का आग में डालने के लिए लिख जाता है। ऐसे लोग जिद्दी होते हैं, उन लोग जल्दी सडनली किसी के बातों को नहीं सुनेगा। ना आपका भाई हो, ना आपका बहन हो, ना आपका बेटा हो या बेटी हो, उन लोग जल्दी किसी के बातों को नहीं सुनेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। यिर्मयाह 33 वर्स 8 हम लोग देखेंगे। यिर्मयाह 33:8 वचन, मैं उनको उनके सारे अधर्म और पाप के काम से शुद्ध करूंगा, यस, जो उन्होंने मेरे विरुद्ध किए हैं, और उन्होंने जितने अधर्म और अपराध के काम मेरे विरुद्ध किए हैं उन सबको मैं क्षमा करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर कह रहे क्षमा करूंगा। लेकिन परमेश्वर एक जगह पे और एक वचन कहता है। क्या कहता है? जब तुम पाप से फिरेगा तो क्षमा करेगा। अगर हम पाप से फिरेगा नहीं तो क्षमा नहीं करेगा। आइज़ाया 59 वचन 1 और 2 अगर देखेगा तो परमेश्वर कहता है, मेरा हाथ इतना छोटा नहीं हुआ है, मेरा कान इतना बहरा नहीं हुआ है कि तुम्हें मैं उद्धार नहीं कर सकूं, न तुम्हारा प्रार्थना न सुन सकूं, लेकिन तुम्हारे अधर्म और पाप ने ही मुझसे दूर कर दिया करके लिखा है। यशायाह 59:1। अगर तुम फिर कर मुझे मेरे और आके प्रार्थना करेगा तो मैं तुम्हें क्षमा करूंगा करके लिखा है। तुम फिर के मेरे और आके प्रार्थना करेगा तो मैं तुम्हें क्षमा करूंगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सब कुछ कर सकता है, लेकिन उसके पास आके फिर के हम क्षमा नहीं मांगते बहुत बार, क्योंकि हमें क्षमा मांगने से बहुत हमको क्या फील होता है? गिल्टी फील होता है, शर्मिंदा होता है। आप लोग देखा कभी परमेश्वर के पास क्षमा मांगते हुए किसी को? क्या होता है? खराब लगता है।
हालेलुया। जब आप प्रार्थना में बैठेगा, जब पवित्र आत्मा जब तुम पर आएगा, जब आप प्रार्थना करने लगेगा, प्रार्थना करने लगेगा, प्रार्थना करने लगेगा, प्रार्थना करने लगेगा, प्रभु सारे गंदे को आपको बताने लगेगा। तब आप रोके 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 क्या करेगा? प्रभु मैंने ये किया है गलती, मुझे क्षमा करना। प्रभु मैंने इधर झूठ बोला, क्षमा करना। प्रभु मैंने इधर अत्याचार किया, मुझे क्षमा करना। मैंने उधर किसी से ज्यादा लिया है, प्रभु मुझे क्षमा करना। सारी बातों को पवित्र आत्मा आपको बताने लगेगा, तब आप क्षमा मांगना चालू हो जाएगा। ऐसा ऐसा क्षमा मांगने बोले क्यों? कह लिए क्यों मांगना है? मैंने क्या किया है? मैंने कब किया है? मैंने ऐसे नहीं है। अरे ऐसा होता है, ऐसे ही है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसीलिए भाई बहनों, हमें परमेश्वर के सम्मुख में आके क्या करना चाहिए? प्रार्थना करना चाहिए। प्रभु कहता है तुम मेरे और फिर के अगर प्रार्थना करोगे तो मैं तुम्हें क्षमा करूंगा। तुम मेरे और फिर के अगर प्रार्थना करोगे तो मैं तुम्हें क्षमा करूंगा। हालेलुया। मीका चैप्टर 7 वर्स 18 में लिखा है कि प्रभु के और अगर हम फिर के अगर क्षमा मांगेगा तो हमारा पापों को सारे पुतले को बांध के क्या करेगा मालूम है? बीच समुद्र में फेंक देगा। कहाँ पे फेंकेगा? बीच समुद्र में फेंक देगा, जहां से वापस कभी वो आ भी नहीं सकता है। ऐसे जगह पे फेंकेगा, उसे ढूंढने से भी तुम्हें वापस नहीं मिलेगा करके लिखा है। हालेलुया। पढ़ो, जल्दी जल्दी पढ़ेंगे। तेरे समान ऐसा परमेश्वर कहाँ है जो अधर्म को क्षमा करे और अपने निज भाग के बचे हुए के अपराध को ढांप दे। वह अपने क्रोध को सदा बनाए नहीं रहता, क्योंकि वह करुणा से प्रीति रखता है। क्योंकि करुणा से प्रीति रखता है। करुणा से प्रीति रखने वाला वो परमेश्वर है। वह फिर हम पर दया करेगा और हमारे अधर्म के कामों को लता डालेगा, तो उनके सब पापों को गहरे समुद्र में डाल देगा। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। कैसा करेगा? परमेश्वर की ओर हमें फिरेगा तो हमारे सारे पापों को लेके हम पर अनुग्रह करेगा और हमारे सारे पापों को लेके बीच समुद्र गहरे सागर में फेंक देगा, ताकि वो वापस वहां से नहीं आ सकता है। कितना बड़ा परमेश्वर है। अगर हम देखेंगे 1 जॉन 1:9 में भी लिखा है, प्रभु यीशु मसीह जो है हमारे लिए प्रायश्चित है। उसका ब्लड जो है हमारे लिए प्रायश्चित करता है। प्रायश्चित का मतलब जानते हैं आप लोग? प्रायश्चित के मतलब है पश्चाताप, रोना, पश्चाताप करना। किसके लिए करता है मालूम है? हमारे लिए करता है। क्यों करता है? यीशु मसीह को क्या जरूरत है? क्योंकि पिता के स्वरूप से हम बना है, इसीलिए हम नष्ट ना होए, इसीलिए हमारे पापों के लिए वो प्रायश्चित करता है और हमारे लिए रोते रहता है, ताकि एक भी व्यक्ति नाश ना होए। उसका ब्लड का कीमती को हमें ध्यान रखना चाहिए। उसने कैसे हमारे लिए सैक्रिफाइस किया, उसने कैसे हमारे लिए खून के आंसू को बहाया है, कैसे उसने हमारे लिए आज उसके द्वारा हमें स्वर्ग का जीवन मिला। आज उसी यीशु मसीह के द्वारा हमारा और तुम्हारा परमेश्वर के बीच में एक ऐसा पर्दा था। उस पर्दे को क्या कर दिया? उस पर्दे को क्या कर दिया? यीशु मसीह जब क्रूस पे मरा, पहला मंदिर का पर्दा क्या हो गया? मंदिर का पर्दा क्या हो गया? फट गया। इसके पहला नहीं फटा। क्यों फटा? क्योंकि इसके पहला हमारा और आप परमेश्वर और हमारे बीच में पर्दा था। हम जा नहीं सकता था, बात नहीं कर सकता था, हम देख नहीं सकता। लेकिन यीशु मसीह के सैक्रिफाइस के बाद जैसे उसने अपने बलिदान दिया, तुरंत पर्दा फट गया। अब क्या हो गया? हमारा पाप को पूरी तरह से उसने, आइज़ाया में लिखा है, प्रेज़ द लॉर्ड, उसके ब्लड जो है हमारे लिए प्रायश्चित है। उसके ब्लड जो है हमारे लिए एक जीवनदायक ब्लड है। प्रेज़ गॉड। आज हम इतने बच्चों से प्रेम करते हैं, लेकिन हमारा बच्चों का सजा हम खुद नहीं दे सकते, लेकिन परमेश्वर ने हम पे कितना बड़ा प्रेम किया मालूम है?
कितना बड़ा सेक्रीफाइस किया मालूम है? कितना बड़ा उसने दया किया हम लोगों के ऊपर, ताकि हम उस दया के द्वारा एक नया जीवन को प्राप्त कर सकें। प्रेज़ द लॉर्ड।